हाँ बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इन्फिनिटिव। आज हम इन्फिनिटिव में सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रिगार्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी, दो वाक्य होंगे तो कैसे हम जानेंगे एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यही वाला नियम लगेगा। तो इसके लिए बेटा पहचान लो, लिखो बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। अब हम आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं, बिल्कुल है 100% है कि आपको समझ आएगा। इसको पाठक ने 4 सेट में बांट रखा है। कितने सेट में? 4 सेट में। तो स्टाइल नंबर 1 लिख लो बेटा, वांट टू बटे वांटेड टू। वांट टू बटे वांटेड। वांट माने क्या होता है बेटा? चाहना। अभी रटो नहीं, समझेगा। चाहना, इच्छा करना, कोई भी अंग्रेजी हो सकती है। अब यही नहीं कि लकीर फकीर बने रहो, यही वांट टू वांटेड टू। चाहना या इच्छा करना कि कोई भी अंग्रेजी हो सकती है। लिख लिया? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। जैसे कहा बेटा, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। दूसरा वाक्य है, ही वॉन्ट्स टू कैच द बस। वह तेज दौड़ता है, वह बस पकड़ना चाहता है। वह तेज दौड़ता है तो क्या कुकुर दौड़ा है? काहे तेज दौड़ता है? तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या है? He wants to catch the bus. वह बस पकड़ना चाहता है, यह उद्देश्य है। तो इसी से इन्फिनिटिव बने उड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। करता वांट तक भैरव घाट। कट फेट पढ़ो बन गया बेटा। क्या बन गया? He runs fast to catch the train. Catch the bus बन गया बेटा। यानी कि यह उद्देश्य है। करता वांट तक काट दो, टू ना बगल देना। टू देखो यहां लिखा है, टू छोड़ देना, वांट तक काट देना, चाहना तक काट देना, वाक्य पढ़ना बन जाएगा। पक्का? जैसे कहा बेटा, she works hard। दूसरा वाक्य है, she wants to top the exam। वह परीक्षा टॉप करना चाहती है। वह कठिन परिश्रम करती है, वह परीक्षा टॉप करना चाहती है। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? परीक्षा टॉप करना। तो जो वाक्य उद्देश्य बता रहा है उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से। कुछ नहीं करना बेटा। करता वांट तक सफा चट। सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। क्या बना? सी वर्क्स हार्ड टू टॉप द एग्जाम। अर्थ भी समझो क्या हो बेटा। देखो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही वाक्य में आ गया कहीं। वह परीक्षा टॉप करने के लिए कठिन परिश्रम करती है। सही है? नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा,
रवि वेंट टू मार्केट। रवि वेंट टू मार्केट। दूसरा वाक्य है ही वांटेड टू बाई सम बुक्स। रवि बाजार गया, तो कहाँ बाजार गया? नीचे लगा ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था। तो बाजार जाने का उद्देश्य क्या था? किताबें खरीदना। तो कर्ता वांट तक भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। पढ़ो क्या बना? रवि वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। पढ़ो बन गया। रवि कुछ किताबें खरीदने के लिए बाजार गया। वाक्य बन गया बेटा। जैसे कहा बेटा, बहुत सरल है। हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क। हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क। She wants to be a famous lady. वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती हैं। हेमा सामाजिक कार्य में अपना समय समर्पित कर रही है। कुकुर काटे है, काहे समर्पित कर रही है? She wants to be a famous lady. वह एक प्रसिद्ध महिला बनना चाहती है। तो कर्ता वांट तक कट, ये देखो वांट का वांट वांट्स, वांट तक कट पढ़ो बन गया। हेमा इज डिवोटिंग, क्या बना बेटा? हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क टू बी ए फेमस लेडी। बन गया? कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, नेहा विल वॉक फास्ट। शी वांट्स टू रीच द ऑफिस इन टाइम। ये दो वाक्य है। नेहा विल वॉक फास्ट, नेहा तेज चलेगी। शी वांट्स टू रीच द ऑफिस इन टाइम, वह समय पर ऑफिस पहुंचना चाहती है। तेज चलने का उद्देश्य क्या है? समय पर ऑफिस पहुंचना, कुछ नहीं करना। कर्ता वांट तक कट पढ़ो बेटा बन गया। नेहा विल वॉक फास्ट टू रीच द ऑफिस इन टाइम। कोई कठिन है क्या? नहीं समझ? जैसे कहा बेटा, he worked hard on the ship for a long time. दूसरा वाक्य है he wanted to earn money for his breakfast. यह वाक्य है। He worked hard on the ship for a long time. उसने काफी लंबे समय तक जहाज पर कठिन परिश्रम किया। He wanted to earn money for his breakfast. वह अपने नाश्ते के लिए धन कमाना चाहता था। तो कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या था? धन कमाना। तो कर्ता वांट तक कट, सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। He worked hard on the ship for a long time to earn money for his breakfast. उसने अपने नाश्ते के लिए पैसा कमाने के लिए काफी देर तक जहाज पर कठिन परिश्रम किया।
वाक्य बन गया। तो कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। पहली स्टाइल वांट टू, वांटेड टू। स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 2 लिखो बेटा, हैव टू बटे बी टू। ये क्या है? हैव टू माने बेटा हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कुड हैव टू, शुड हैव टू, अटर हैव टू, पटर हैव टू, हैव टू। अब बी टू मतलब इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? उद्देश्य अथवा परिणाम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उद्देश्य। जैसे कहा बेटा सी बॉट 3 नॉवेल्स, उसने 3 उपन्यास खरीदे। तो क्या पगला गई थी क्या? सी हैड टू रीड देम, उसे उनको पढ़ना था। अरे उसने 3 उपन्यास खरीदे, तो कहा किस लिए खरीदे? पढ़ने के लिए। यानी कि यह वाक्य खरीदने का उद्देश्य क्या था? पढ़ना। तो करता हैव तक भैरवघाट, करता है तक भैरवघाट। पढ़ो बेटा, बन गया। सी बॉट 3 नॉवेल्स टू रीड। देम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉवेल्स यहां आ चुका है। अगर लगा दोगे तो गलती है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। सी बॉट 3 नॉवेल्स टू रीड, उसने पढ़ने के लिए 3 उपन्यास खरीदे। सिखा बेटा, आ गया सुन। सिखा बेटा, they went to Agra, they went to Agra, they had to see the Taj, उन्हें ताज देखना था। they went to Agra, भाई आगरा गए। तो कहाँ है आगरा गए? उद्देश्य क्या था? they had to see the Taj, उन्हें ताज देखना था। यही वाक्य उद्देश्य रहा। करता है तक कट, पढ़ो, बन गया। दे वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह ताज देखने के लिए आगरा गए। जैसे कहा बेटा विलियम सी डगलस came to India in 1950। दूसरा वाक्य है he had to know the feelings of Indians, उन्हें भारतीयों की भावनाओं को जानना था। विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950, काहे गए थे? भारतीयों की भावनाओं को जानने के लिए। तो करता हैव तक कट, हैव तो यही है ना। विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950 टू नो द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस। आगे हो बस सिखा बेटा। I go to the railway station daily, मैं रोज रेलवे स्टेशन जाता हूं। तो कुकुर काटे कहाँ जाते हो? माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य, इज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा उद्देश्य अपनी बहन को छोड़ना होता है। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली, माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य बहन को छोड़ना होता है। तो उद्देश्य कौन था रहा? ये तारा। तो कर्ता और बी तक भैरवघाट, बी कौन है? यही है। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू को क्या कहते हैं? बी। तो कर्ता बी तक कट, पढ़ो, बन गया। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली टू सी ऑफ माई सिस्टर। कोई कठिन है क्या? इसे कहा बेटा मोहन
fast his goal was to win the gold medal. मोहन तेज दौड़ा, उसका उद्देश्य गोल्ड मेडल जीतना था। तो बताइए तेज दौड़ा, तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या है ये? तो कर्ता और बी इसमें कहा है वाज, कर्ता बी तक कट पढ़ो बन गया। मोहन रैन फास्ट टू विन द गोल्ड मेडल से कहा बेटा she is going to Delhi. She is going to Delhi. Her purpose is to see her ailing brother. वह दिल्ली जा रही है, उसका उद्देश्य अपने बीमार भाई से मिलना है। तो दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है? बीमार भाई से मिलना। तो कुछ नहीं करना बेटा, कर्ता हर पर्पज है और बी कहाँ है? इज है। तो कर्ता बी तक काट दो, पढ़वा कौन बेटा? शी इज गोइंग टू दिल्ली टू सी हर एलिंग ब्रदर। कर लोगे? तो यह अभी हमने आपको इन्फिनिटिव के बारे में 2 पॉइंट क्लियर किए। अगले एपिसोड में 2 पॉइंट और हैं, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। पक्का? थैंक यू।